डीमन स्लेयर का नया सीजन शुरू हो चुका है और ये मैं बता तो बिल्कुल नहीं रही हूँ, क्योंकि जितने इसके इंस्टाग्राम में रील मीम्स पोस्ट बन रहे उसके बाद तो जो एनीमे नहीं देखता उनको भी पता होगा डीमन स्लेयर नाम की कोई एनीमे है जो ऑनगोइंग चल रही है। सीरियसली, जहाँ पे अभी कुछ हफ्ते पहले तक सिर्फ कुरुमी छा रखी थी और हर जगह कुरुमी ही दिख रही थी, अब नेज़ुको भी उस फील्ड में आ गई है। वो भी तब जब ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग आर्क सीजन है। इस सीजन में कुछ नहीं होना, बाकी सारे कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत ग्रोथ वगैरह दिखाई जाएगी, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट चले जाएगी फाइनल आर्क, जहाँ पे जो ट्रैफिक वो क्रिएट करेगी ऑनलाइन तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसा क्रैश हुई थी साइट अटैक ऑन टाइटन के टाइम पे, वही मुझे लगता है डीमन स्लेयर के फाइनल एपिसोड के साथ भी होगा। पर वो उस केस में पॉसिबल है जहां ये लोग 6-7 मूवियां ना निकाल दे और फिर उन्हीं ही मूवी को एपिसोड्स में ना डाल दे, क्योंकि अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि आगे जाके डीमन स्लेयर से कितने और एपिसोड्स या मूवीज बनेंगी। और जैसे हर सीजन में इसके एपिसोड घटते जा रहे हैं, ये पॉसिबल है कि लास्ट सीजन में सिर्फ 2 ही एपिसोड हो, क्योंकि यार डीमन स्लेयर है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। अब वापस आ जाते हैं इस सीजन में, जहां 3rd एपिसोड के बाद ये आंसर मिल चुका है कि फाइनली ये सीजन 8 एपिसोड तक कैसे जाएगा। क्योंकि जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी है उनको बता देती हूँ कि ये जो तुम्हें स्क्रीन में पेज दिख रहा है ना, सिर्फ ये ही एक पेज था मांगा में, जिसमें तेंजन को ट्रेनिंग सिखाते हुए दिखाया गया था, यानी ट्रेनिंग करवाते हुए दिखाया गया था। अब तुम लगा लो कि इस एक पेज के ऊपर एक एपिसोड बना है। इस पूरे चैप्टर में हर एक हाशिरा को 2-3 पेज दे रखे थे जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाएगी, तो लगभग हर एक हाशिरा पे अब एक एपिसोड आने वाला है और ऐसे करके ये 8 एपिसोड तक जाएगी स्टोरी। ऑल्दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे डीमन स्लेयर में हमेशा से ये प्रॉब्लम था कि हाशिरा को एट दी एंड फाइनल बैटल पे अच्छे से दिखाया गया, उसके पहले कहीं पे इतना प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिला था। पर जिनको प्रॉब्लम होगी उनका मैं कुछ कह नहीं सकती। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में मुझे इस सीजन से कुछ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये 8 एपिसोड तक स्टोरी कैसे खींचेंगे। और फाइनली डीमन स्लेयर ने भी अपने फिलर्स निकाल दिया, लेकिन जो 3rd एपिसोड था ना वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अब हाशिराज को फाइट में देखने का मौका भी मिल रहा है, उनको पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सानामी और ओबानाई, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उनके नाम का, इनकी जो फाइट दिखाने वाले उस पर तो हर किसी की नजर होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मांगा में ये सीन भी था इनकी फाइट का। और फाइनली अगर हमें एक विनर मिलता है तो ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग हाशिरा कौन है, क्योंकि स्टोन हाशिरा हर किसी की लिस्ट में नंबर 1 होता है, लेकिन इनमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी भी क्लियर आंसर मिलेगा। लास्ट में ये ना दिखा दे फ्रेंडली बैटल था, मैटर खत्म। एपिसोड जो था वहां से शुरू करते हैं, जो 48 मिनट का था, उसमें सारा मूवी का ही हिस्सा था, तो उसमें ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे लगा था कि एटलीस्ट 1-2 एपिसोड तो वो उसी सीजन में खींचने वाले हैं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि मूवी ही 1-2 एपिसोड में दिखाई जाएगी। पर ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले एपिसोड में खत्म कर दिया। दूसरा एपिसोड जो था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें गियो की कुछ बैक स्टोरी दिखाई गई है। एपिसोड तो थोड़ा सैड था, लेकिन तांजीरो के कारण वो बहुत फनी बन गया था। पूरे एपिसोड में ये नहीं समझ आया कि गियो की बैक स्टोरी को देख के उसके लिए सॉरी फील करें, या तांजीरो की हरकत देख के ये सोचे कि एक एक्सट्रोवर्ट बंदा कितना भयानक हो सकता है सोसाइटी के लिए। पर इसके बाद जो 3rd एपिसोड था ना, फाइनली वहां से ट्रेनिंग आर्क शुरू हुई थी, जो मैंने बता दिया है कि एक तरीके से फिलर है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, क्योंकि मांगा में तो कभी हाशिराज को टाइम मिला नहीं, और जब उनको दिखाया गया या तो उनको मार दिया या तो इंजर्ड कर दिया, लेकिन फाइनली यहाँ पे फाइनल बैटल से पहले हाशिराज को दिखाना, वो भी एक प्रॉपर एपिसोड देना उनके ऊपर, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और मुझे लगता है जो अभी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है आजकल में, उसमें भी यही होगा कि हमें तोकीतो का पूरा आर्क उसी पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ पे सानामी और ओबानाई जो भी है वो उनकी फाइट देखने को मिल सकती है, जो कि रिजल्ट देगी नहीं, ये तो अब एपिसोड में ही पता चलेगा। पर इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है उनसे यही बोलूंगी कि इंस्टाग्राम मत खोलो, और अगर खोल रहे हो तो जैसे डीमन स्लेयर का पोस्ट आए स्किप कर दो, क्योंकि डीमन स्लेयर के फैंस ने अपनी एक दुनिया बना रखी है जहां उनको ये लगता है कि हर किसी ने ये मांगा तो पढ़ी ही होगी, और एनीमे तो सिर्फ एनिमेशन एंजॉय करने के लिए देख रहे हैं, इसलिए वो स्पॉइलर ऐसे डालते हैं जैसे स्पॉइलर नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम लोग खुद को अपने आप को सेफ रखो स्पॉइलर से, हो सके तो इंस्टाग्राम में जैसे डीमन स्लेयर का पोस्ट है या तो स्किप कर दो, या तो मांगा पढ़ लो, या तो स्पॉइलर्स को हेट करना छोड़ दो। साथ साथ ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, नॉट ओनली फॉर एनीमे एंजॉयर्स बट मांगा रीडर्स के लिए भी, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एनीमे नेक्स्ट सीजन में पक्का अटैक ऑन टाइटन बनने वाली है। एक तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि सर्वर क्रैश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अपने सीजन पक्का फाइनल और फाइनली वाले फाइनल पार्ट में निकालने वाली है। अब अगर वो नहीं भी करती तो 2 मूवीज़ तो आना गारंटीड है, क्योंकि डीमन स्लेयर है भाई, जब तक एक एपिसोड को अच्छे से निचोड़ ना दे, उससे पैसा ना कमा ले, तक सीजन तो बंद नहीं होगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस सीजन के बारे में, तुम ज़रूर लिखना। तुम इन फ्लड से खुश हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं जैसी मांगा थी वैसी चलना चाहिए था, इस ट्रेनिंग आर्क को एक मूवी में निकाल के कंप्लीट करते और डायरेक्ट हमें नेक्स्ट सीजन देते।
जो भी तुम्हारे व्यूज़ होंगे तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि वैसे भी वो खाली पड़ा रहता है। हाँ, कुछ है एक दो जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।